इथेनॉल के उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीड स्टॉक विकसित करने के लिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर ने प्रमुख चीनी समूह मैसर्स से बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड और मैसर्स से डालमिया भारत शुगर मिल्स लिमिटेड के साथ गन्ने के साथ स्वीट सोरघम मीठी चरी की सह फसल लेने के लिए परीक्षण करने के लिए हाथ मिलाया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा प्रदान की गई मीठी ज्वार की 5 किस्मों CSH22, SS74, SS84, फूले वसुंधरा और ICSSH28 का परीक्षण पहले संस्थान के फार्म में किया गया था, जिसमें स्वीट सोरगम मीठी चरी की औसत उपज लगभग 50 से 55 टन हेक्टेयर और इथेनॉल उत्पादन क्षमता 45 से 50 लीटर मीट्रिक है। आपको बता दें कि टन मीठी ज्वार होने का अनुमान लगाया गया है। निदेशक नरेंद्र मोहन ने बताया कि हमने गन्ने की फसल के साथ मीठी ज्वार की इंटरक्रॉपिंग सह फसल के लिए परीक्षण किया है। इन चीनी कंपनियों की मदद से गोंडा और शाहजहांपुर जिलों में गन्ने की 2 कतारों के बीच में स्वीट सोरगम मीठी चरी उगाई जा रही है, जहां एक ही खेत में एक साथ स्वीट सोरगम मीठी चरी एवं गन्ना उगाने से जहां गन्ना किसानों को एक ही खेत में अधिक आय प्राप्त करने में मदद मिलेगी, वहीं प्रति हेक्टेयर भूमि से अधिक एथेनॉल प्राप्त करना भी संभव होगा। उन्होंने कहा कि गन्ना किसान की प्रति हेक्टेयर आय में जहां 35% की वृद्धि होने की उम्मीद है, वहीं इथेनॉल उत्पादन में भी लगभग 30% की वृद्धि हो सकती है। शुगर बीट चुकंदर ठंडी जलवायु की एक फसल है, फिर भी हम नवंबर से अप्रैल की अवधि के दौरान जब तापमान अनुकूल होता है, उत्तर भारत में इसके उत्पादन की संभावनाएं तलाश रहे हैं। हमने संस्थान के फार्म में 3 किस्मों LS6, LKC 2020, IISR का 1 का परीक्षण किया है, जहां चुकंदर की उपज लगभग 70 से 80 टन हेक्टेयर रही है। वहीं इथेनॉल की उपज 90 से 100 लीटर टन चुकंदर पाई गई, जो गन्ने से इथेनॉल प्राप्ति की तुलना में काफी अधिक पाई गई है। शुगर बीट और स्वीट सरगम ये दोनों फसलें न केवल 4 से 5 महीने की छोटी अवधि की फसलें हैं, बल्कि इनमें गन्ने की तुलना में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए हम इन फसलों को इथेनॉल उत्पादन के लिए संभावित फसलों के रूप में विकसित करने की आशा करते हैं। उम्मीद है कि हम भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा और गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ जैसे अन्य संस्थानों के साथ काम करके विभिन्न चुनौतियों को समाधान करने में सक्षम होंगे। संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान पिछले कई वर्षों से इथेनॉल के ऊपर कार्य कर रहा है। 20% ब्लेंडिंग के लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, 20% ब्लेंडिंग के लिए जो 1016 करोड़ लीटर इथेनॉल हमको चाहिए, वो हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में इथेनॉल जो है वो चीनी मिलों के जो फीड स्टॉक्स हैं उनसे मुख्यतः बनाया जाता है, जिसमें कि हम गन्ने के रस का या सिरप का उपयोग करते हैं और शीरे का प्रयोग करते हैं। कुछ मात्रा में अभी इथेनॉल जो है वो बनाया जा रहा है मक्के से और चावल से, लेकिन चूंकि जो हमारा लक्ष्य है वो काफ़ी बड़ा है, 20% ब्लेंडिंग के लिए जो हमको इथेनॉल चाहिए उसकी मात्रा बहुत अधिक है। इसके अलावा इथेनॉल हमको केमिकल सेक्टर के लिए और पोर्टेबल लिकर सेक्टर के लिए भी चाहिए, तो इसको देखते हुए हमको अन्य फीड स्टॉक्स की भी ज़रूरत है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान पिछले 3 वर्षों से ये संभावनाएं तलाश रहा था कि कौन से ऐसे विकल्प हो सकते हैं जिनसे कि हम इथेनॉल बना सकते हैं और बड़े कम्पिटिटिव रेट्स पे बना सकते हैं। पहली फसल जो हमने देखी वो देखी स्वीट सोरगम की या मीठी चरी की। जैसे कि ज्वार आप जानते हैं कि होता है, तो उसका जो डंठल है या उसका जो तना है, उससे जिसको कि हम मीठी चरी या जानवरों के खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्या उससे इथेनॉल बना सकते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के साथ हमने कई वैरायटियों के ऊपर काम किया। 5 वैरायटी ऐसी थी जिनका कि चयन हमने किया और अपने फार्म पे हम पिछले 2 साल से उसको उगा रहे थे, ये देखने के लिए कि हमको उसकी यील्ड कितनी मिलती है और इथेनॉल उससे हम कितना प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हमने प्रारंभिक परीक्षण किए तो ये देखा कि उससे हमारी जो यील्ड होती है वो करीब 50 से 55 टन प्रति हेक्टेयर होती है, और अगर हम अल्कोहल की या इथेनॉल की बात करें तो 45 से लेके 50 लीटर प्रति टन जो है वो हमको उसकी उत्पादकता मिलती है। तो प्रॉमिसिंग वेराइटीज़ हैं और उससे ये देखा जा सकता है कि हम इथेनॉल को प्राप्त कर सकते हैं। इसको आगे ले जाते हुए हमने ये देखा कि अगर हम इसको गन्ने की सहफसल के रूप में अगर हम उगाते हैं तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर गन्ने के खेत में हम इसको एक सहफसल के रूप में उगाते हैं तो उससे किसानों को भी फ़ायदा होगा और चीनी मिलों या इथेनॉल उत्पादक इकाइयों को भी फ़ायदा होगा। जब हम गन्ने की 2 रो के बीच में, जो कतारों के बीच में अगर हम इसको लगाते हैं तो क्या होगा कि उसी क्षेत्रफल से जो प्रति एकड़ कह लें या प्रति हेक्टेयर कह लें, हमको गन्ना जो प्राप्त होना है वो तो प्राप्त होगा ही, जो 75 टन या 80 टन गन्ना प्राप्त होता है, साथ ही में हमको 45 से लेकर 55 टन हमको स्वीट सोरगम या मीठी चरी भी प्राप्त हो सकती है। तो जहाँ किसानों की आय बढ़ेगी
वहीं हमको प्रति हेक्टेयर अधिक एथेनॉल भी मिल सकेगा। अगर हम गन्ने के रस से एथेनॉल बनाते हैं तो उसके साथ साथ हम स्वीट सोरगम के रस से भी एथेनॉल को बना सकेंगे। तो किसानों की भी आय बढ़ेगी 30 से 35% और एथेनॉल का भी उत्पादन 30 से 35% हमारा बढ़ सकता है। तो विन विन सिचुएशन होगी दोनों के लिए। इसके परीक्षण हम कर रहे हैं। इसके लिए हमने 2 चीनी मिलों के जो बड़े ग्रुप हैं उनके साथ हाथ मिलाया है। हम बलरामपुर शुगर मिल्स के साथ मिर्जापुर में इसका ट्रायल कर रहे हैं और दूसरा ट्रायल हम कर रहे हैं शाहजहाँपुर में, जहाँ डालमिया भारत शुगर मिल्स के साथ